हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं, ये चर्चा हमारी धनतेरस को लेकर के है, क्योंकि इस महीने अक्टूबर के महीने में हमारे वर्ष के जो सबसे बड़े और महत्वपूर्ण पर्व हैं हिंदुओं के, वो आ रहे हैं। तो इसीलिए अब हमारा ये बन जाता है कि आपके साथ हम चर्चा करें। तो सबसे पहले आज हम इस कार्यक्रम में जो आपसे बात करने जा रहे हैं वो धनतेरस को लेकर के है। अब ये धनतेरस जब आती है तो दीपावली पर्व पे ही आती है, और जैसा कि आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि दीपावली का जो पर्व होता है साथियों, ये 5 पर्वों को मिलाकर के बना है। धनतेरस, नरका चौदस यानी कि छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली जिसको दीपावली के नाम से जानते हैं, फिर गोवर्धन और अंत में भाई दूज। तो ये 5 पर्वों को मिलाकर के दीपावली पर्व बनता है। सबसे पहले धनतेरस। धनतेरस का भी अपने आप में एक बहुत विशेष महत्व है। बहुत लोग तो पूरे पूरे वर्ष इस बात का इंतजार करते हैं, जिन्होंने वाहन खरीदना है या जिन्होंने कुछ और चीज़ खरीदनी है, कि भाई धनतेरस वाले ही दिन हम लेंगे ये चीज़। तो इसीलिए अलग से वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं धनतेरस को लेकर के। इसमें पूजा की विधि, पूजा का वो सही मुहूर्त जिसमें पूजा आप करें धनतेरस के दिन, कैसे करें, ये सारी बातें हम आपको बहुत संक्षेप में करने वाले हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपके साथ धनतेरस को लेकर के। तो साथियों, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का जो पर्व है, बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। और जो हमारे धन्वंतरी देवता हैं, उनके अलावा इस दिन माँ देवी लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर के पूजन की भी परंपरा है। और इस दिन कुबेर के अलावा यमदेव को भी दीपदान किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन यमदेव की पूजा करने पर असमय अकाल, जिसको कहते हैं मृत्यु का भय, व्यक्ति को नहीं रहता है। यमदेव की पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला दीपक पूरी रात्रि जलाना चाहिए। और इस दीपक में कुछ पैसा, सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और कौड़ी मार्केट में मिल जाती हैं, 1 या 2 कौड़ी उसमें आप डाल सकते हैं, जितनी भी गुंजाइश है उसमें दीपक में। और इस दिन क्या कर सकते हैं आप, सिक्का हुआ, चांदी का बर्तन है, विशेष रूप से अगर बर्तन ही खरीदने हैं तो स्टील के लोग खरीदते हैं, क्योंकि आजकल स्टील के ही ज़्यादा चलते हैं मार्केट में, या कुछ और मेटल के खरीदते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के मुताबिक पीतल के बर्तनों का ही, उसको ही खरीदना शुभ माना जाता है। और गहने खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं। इसकी खरीदारी जो करना है वो बड़ा शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन। शुभ मुहूर्त समय में पूजन करने के साथ 7 अनाजों की भी पूजा इसमें की जाती है, जैसे कि गेहूं, उड़द की दाल, मूंग की दाल, चना, जौ, चावल और मसूर। साथ ही पूजन सामग्री में विशेष रूप से स्वर्ण पुष्पा के फूल से मां भगवती का पूजन करना बहुत लाभकारी माना गया है। पूजा में भोग लगाने के लिए नैवेद्य के रूप में श्वेत मिष्ठान का प्रयोग किया जाना चाहिए, सफेद मिठाई का नैवेद्य के रूप में। और इस दिन स्थिर लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है साथियों। और इस दिन धन्वंतरी जो हमारे देवता हैं, उनका भी जन्म हुआ था, उनकी भी जयंती है धनतेरस के दिन। ये देवताओं के, चिकित्सकों के देव हैं साथियों धन्वंतरी। और इस दिन चांदी खरीदना तो बहुत ही शुभ माना गया है। चाहे चांदी के सिक्के खरीदें, कॉइन्स खरीद लें आप, या चांदी के कोई आभूषण खरीद सकते हैं। चांदी का भी खरीदना बहुत शुभ होता है धनतेरस के दिन। और ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं, जैसा मैं ये भी बता चुका हूँ। और लक्ष्मी जी एवं गणेश जी की चांदी की प्रतिमाओं को इस दिन घर लाना भी बहुत सफलता एवं उन्नति को बढ़ाता है साथियों। और इस दिन भगवान धन्वंतरी जी जो हैं, वो समुद्र से कलश लेकर के प्रकट हुए थे। और इसीलिए इस दिन बर्तनों की भी खरीदारी की जाती है, क्योंकि वो कलश लेकर के प्रकट हुए थे।
और इस दिन सूखे धनिये के बीज खरीदकर घर में रखना भी परिवार की धन संपदा में वृद्धि करता है। और दीपावली के दिन इन बीजों को खेतों में, अगर किसान लोग हैं आप में से जो दर्शक, अगर आप खेतों में लगाएंगे तो बहुत ही शुभ। धनतेरस का जो पूजन है वो कैसे करना चाहिए, तो देखिए धनतेरस की पूजा जो है शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए हमेशा। सबसे पहले 13 दीपक जला लें और तिजोरी में अपने घर की जहाँ पर भी आप अपना पैसा रखते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, चाहे लॉकर है, तिजोरी है, जो भी जगह है, अलमीरा है, उसमें कुबेर यंत्र की स्थापना करें। सबसे पहले तो कुबेर यंत्र लेकर के आएँ, वो उसकी स्थापना करनी है आपने, और फिर उसका पूजन करना है। 13 दीपक अलग मैंने बताया जो जलाने हैं, और धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें और इस मंत्र का जाप करें। ये जो मंत्र है ये कुबेर का मंत्र है और बड़ा सिद्ध मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, हम उच्चारण करके आपको बता देते हैं। यक्षाय कुबेराय वैश्रणवाय धन धान्य अधिपताय धन धान्य समृद्धि में देहि दाप्य स्वाहा। एक बार फिर दोबारा से उच्चारण कर देते हैं आपकी आसानी के लिए। यक्षाय कुबेराय वैश्रमणाय धन धान्य अधिपताय धन धान्य समृद्धि में देहि दाप्य स्वाहा। ये हुआ मंत्र। धनतेरस का जो पूजा है उसका जो मुहूर्त है वो प्रदोष काल में करना चाहिए पूजा। तो अब प्रदोष काल में दीपदान, जैसा मैंने 13 दीपक की बात करी थी, वो दीपदान करना होता है इस दिन, एवं लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है इस दिन भी, वो शुभ माना जाता है। और सूर्यास्त के बाद के जो 2 घंटे 24 मिनट हैं वो प्रदोष काल का समय कहलाता है। तो इस बार जो है साथियों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये धनतेरस का जो त्यौहार है ये 23 अक्टूबर को है, 23 अक्टूबर के दिन है, और 2022 दिनांक 23 अक्टूबर। और धनतेरस की पूजा के लिए जो उपयुक्त समय है, मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, वो रहेगा 5:44 से लेकर के शाम 6:05 तक। मात्र 21 मिनट की अवधि है ये पूजा की, जब आपको पूजा करना है धनतेरस का। दीपदान करना है 13 दीपकों का, और जो मैंने पूजा करने का तरीका भी बताया कैसे कैसे करना है वो करना है। और प्रदोष काल का समय इस दिन होगा शाम 5:44 से लेकर के रात्रि 8:16 तक। इसी बीच में ये शुभ मुहूर्त है पूजा का। और पूजा के स्थान पर कैसे करना है आपने, पूजा के स्थान पर उत्तर दिशा की ओर भगवान कुबेर और धन्वंतरी जी की मूर्ति स्थापित करें, उनकी पूजा करें मंत्रों के उच्चारण के साथ। और इनके साथ माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश जी यानी गणपति जी की भी आपको पूजा करनी है। और ऐसी मान्यता भी है कि कुबेर को सफ़ेद मिठाई और धन्वंतरी जी को पीली मिठाई बहुत अधिक प्रिय है, तो आप उसी हिसाब से उनका भोग लगाएं मिठाई का। और पूजा में आपने क्या और अर्पित करना है प्रभु के श्री चरणों में? फूल हैं, फल हैं, चावल हैं, अक्षत, रोली, चंदन, धूप व दीप। दीप तो हमने आपको बताए 13 दीप अलग, और बाकी एक दीप प्रभु के सामने, उनके श्री चरणों के सामने। तो ये इस प्रकार आपने पूजन इतनी चीज़ों से करना है। और वैसे तो देखिए साथियों, आज के दिन जो है वो हनुमान जयंती भी होती है। यूँ तो देखिए शास्त्रों में हमारे हनुमान जयंती की कोई ऐसा कोई तिथि नहीं है, जानकारी तिथि की, कि जो बिल्कुल सही तिथि की जानकारी नहीं है शास्त्रों के अनुसार। तो इसीलिए हनुमान जी की जयंती भी वर्ष में 2 बार मनाई जाती है। तो एक तो मनाई जाती है वो चैत्र के महीने में पूर्णिमा के दिन, और दूसरी मनाई जाती है धनतेरस के दिन, त्रयोदशी तिथि को, कार्तिक माह में। तो हनुमान जयंती भी है, तो आप उनकी भी पूजा अर्चना जरूर करें अपनी अपनी श्रद्धानुसार। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था धनतेरस का जो पर्व आएगा। दीपावली पर्व से पहले सबसे पहले धनतेरस होती है, जैसा मैं कह चुका हूँ। और धनतेरस को आपने किस रूप में और कैसे मनाना है, कैसे पूजा करनी है, क्या पूजा की विधि है, क्या उसका मुहूर्त है, इसकी सबकी चर्चा मैंने अभी अपने इसमें किया है वीडियो में। और ये चर्चा आपको पसंद आई होगी धनतेरस को लेकर के।
और यदि आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसकी जानकारी का लाभ उनको मिल सके। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनेंगे उनकी सबकी नोटिफिकेशन सर्वे, सारे वीडियो समय रहते सीधे आप तक पहुँचें, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।